मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। कौन सी है? लीवर, यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में। किस अंग में होता है? लंग्स या फेफड़े में। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, याद रखना। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, याद रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े, लंग्स में होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहते हैं? मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन जीवित रहते हैं? लगभग 120 दिन जीवित रहते हैं। कितने दिन जीवित रहते हैं? 120 डेज। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, याद रखना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का, याद रखना। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, सॉलिड, याद रखना। मानव शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 120 दिन तक। पेन पेनिसिलिन का सॉरी पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? डिस्टेंस का, दूरी का। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस माध्यम में, ठोस अवस्था में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, सॉलिड अवस्था में, याद रखना। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन, याद रखना। दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? एनेमेल से, याद रखना। एनेमेल से। दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है? एनेमेल से। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज, ये याद रखना। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। डीएनए की संरचना किसने की? डीएनए की संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक्स ने। किसने दी थी? वाटसन और क्रिक्स ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भू परपटी कहलाती है। क्या कहलाती है? भू परपटी कहलाती है, याद रखना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखना। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने।
विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर, याद रखना। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च। स्टार्च रूप में संग्रहित होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? पॉल लैंडस्टीनर ने। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का रंग किससे तय होता है? आंखों का रंग किससे तय होता है? आइरिस से। किससे तय होता है? आइरिस से। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन होता है, याद रखना। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है, याद रखना। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के, याद रखना। आंखों का रंग किससे तय होता है? आइरिस से। आरबीसी में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन होता है। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। चलो नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती है, याद रखना। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? जबड़े की मांसपेशी, याद रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा, मरकरी, याद रखना। सूर्य की किरणों में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? जबड़े की मांसपेशी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा, मरकरी होती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का एनामेल। कौन सा है? दांत का एनामेल। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डिओ डिऑक्सी सॉरी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम, याद रखना। ओम है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रण कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया सॉरी अपकेंद्रण कहलाती है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, याद रखना। मानव हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार धड़कता है। मानव हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, याद रखना। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरित लवक के कारण। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरित लवक के कारण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी, याद रखना। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 2 से 6 होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6 होती हैं। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का पाचन। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का पाचन। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1 पॉइंट 1/6 भाग।
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1.6 भाग। याद रखना। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य तत्व में होती है? वसा में, फैट में। किसमें होती है? फैट में होती है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने किया है, याद रखना। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना। चलो सब लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।